हाय गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन कैलिस्थेनिक्स। आज है हमारा डे 1 वेट्स प्लस कैलिस्थेनिक्स का। आज हम करेंगे चेस्ट एंड ट्राइसेप्स। इस पूरे रूटीन में हम 60% कैलिस्थेनिक्स मूवमेंट रखेंगे और 40% वेट ट्रेनिंग। बेसिकली हमें हर जगह से रिजल्ट अपनी बॉडी पे लगाने हैं और ताबड़ तरीके से गेन्स लाने हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले करेंगे वार्म अप। अरे मेरे लेसेस। तो सबसे पहले करेंगे हम वार्म अप। वार्म अप की एक वीडियो अलग डेडिकेटेड बन चुकी है, जिसने चेक नहीं करी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई कार्ड में एक बार चेक कर लो। चेस्ट का, पूरे आर्म्स का, शोल्डर का, हर जगह का वार्म अप कर लेना है। उसके बाद बढ़ना है वर्कआउट की तरफ। तो पहली एक्सरसाइज है आपकी तीनों टाइप की पुशअप्स, इंक्लाइन, डिक्लाइन एंड फ्लैट। अगर आप बिगिनर हो तो ये आपकी तीनों अलग अलग एक्सरसाइज हैं। आपको फ्लैट के 3 सेट मारने हैं, फिर इंक्लाइन के 3 सेट मारने हैं, फिर डिक्लाइन के 3 सेट मारने हैं। लेकिन अगर आप एडवांस हो, आप इंडियन कैलिस्थेनिक्स की ट्रेन विद द सीरीज फॉलो करते आ रहे हो, तो आपको ये एक्सरसाइज एज अ होल मारनी है पूरी एक साथ सुपर सेट में। तो पहले वेदांत ने मारी इंक्लाइन, अब मार रहा है डिक्लाइन। इसके 8 से 10 रैप होने के बाद मारेगा फ्लैट। यही होता है सुपर सेट। कंटिन्यूअसली आपको एक्सरसाइज करनी है विदाउट अ रेस्ट। प्रॉपर फील के साथ, पूरी अच्छी फॉर्म के साथ। ये नहीं कहीं भी फॉर्म बिगाड़ ली और फिर कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है यार। मसल इम्बैलेंस हो जाएगा। और मसल इम्बैलेंस के बारे में नहीं पता है तो ये वीडियो चेक कर सकते हो जो आई कार्ड में आ रही है। चेयर पे हम मार के इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि देखो ये सीरीज सबसे पहले तो समझ लो कैलिस्थेनिक्स प्लस वेट दोनों कंबाइंड है। अगर आपके पास घर पे डंबल है तो ये वर्कआउट चलेगा बढ़िया। अगर आप जिम जाते हो तो बहुत अच्छे से चलेगा। इसलिए आपको चेयर पे करके दिखा रहे हैं कि कोई बंदा अगर घर पे है तो वो चेयर पे करेगा और जिम में है तो बेंच मिल जाती है। क्या दिक्कत है? अब डिक्लाइन मारो बिंदास 8 से 10 रैप और उसके बाद फ्लैट मारना है। सिंपल। अब ये फ्लैट 8 पुशअप मारने के बाद आपको रेस्ट लेना है 30 से 60 सेकंड का और फिर अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ना है। अगली एक्सरसाइज है हमारी द बटरफ्लाई। जो लोग जिम जाते हैं उनके पास बटरफ्लाई होगी जिम में। तो आपको इस तरीके से एक ढंग का वेट रखना है, ना ज़्यादा हल्का हो ना ज़्यादा भारी हो, और फॉर्म का ध्यान रखना है। आपको शोल्डर से नहीं उठाना, आपको मोमेंटम नहीं लेना, आपको चीटिंग नहीं करनी। चीटिंग करके कहाँ जाओगे? अगर अपने वर्कआउट से चीट करोगे तो भाई रिजल्ट में चीटिंग हो जाएगी। वेट ट्रेनिंग वाली एक्सरसाइज में हम ज़्यादातर उन्हीं चीज़ों पे ध्यान देंगे जो हम कैलिस्थेनिक्स से हिट नहीं कर पाते। जैसे ये फ्लाई जैसी चीज़ है। अब जिसके पास बटरफ्लाई नहीं है वो क्या करे? वो करे फ्लैट डंबल फ्लाई। डंबल्स तो ला सकते हो घर पे। और अगर बेंच नहीं है घर पे कोई दिक्कत नहीं, आप फ्लैट जमीन पे लेट जाओ। आपका रेंज ऑफ मोशन थोड़ा लिमिटेड हो जाएगा, आई एग्री, बट वो बेटर है। ना करने से तो कुछ करना बेटर है। और उसको अगर आपने तमीज से करा है अच्छी फॉर्म के साथ तो भाई रिजल्ट उससे भी एक नंबर आएंगे। यही आता है जो यहीं पे यही आती है सारी फीलिंग। पेन से लटका लेता बीच में, अटक जाती है। अब जो बटरफ्लाई वाले हैं वो अपने अगले 2 सेट्स कंटिन्यू करो चुपचाप। अच्छा, बटरफ्लाई में 2-3 चीजें ध्यान रखने वाली है। पहली चीज कि आप रेंज ऑफ मोशन पूरा ले रहे हो। दूसरी चीज आपकी जो ग्रिप है वो थोड़ी अच्छी से रहे। देखो ग्रिप में भी 2-3 चीजें होती हैं। जैसे एक मैं जिस तरह से कर रहा हूँ मेरी ग्रिप खुली हुई है, अगर मैं इसको क्लोज कर लूँगा वो भी फाइन है, लेकिन उससे क्या होता है मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि मैं फोर आर्म से ले लेता हूँ सारा, इसलिए मैं अपने हाथ खुले रखता हूँ।
अब रेस्ट लो और फिर थोड़ा औकात से बाहर वाला वेट लगा लो। आपको अपनी लिमिट पुश करनी है, तो भाई बीच बीच में ये पागलपने करने पड़ेंगे। अभी मैंने 2 हाथ से 7-8 प्लेट मारी थी, अब मैंने सारा वेट लगा दिया है, अब वो भी 1 हाथ से। क्या कहते हो, उठेगा? उठेगा, बहुत बढ़िया। किडनी मुंह में आ गई थी मेरी। आ ही जाएगी, दिख रही है। तो लगे हाथ आईफोन भी उठा लेते। जब थोड़ी अपनी लिमिट पुश कर लो, देन अपने वापस से सेट पे आ जाओ, वापस से वेट कम करो अपना, और अपना लास्ट सेट मारो तमीज से, अच्छी फॉर्म के साथ। यार ग्रिप कैसी भी रखो, बस इतना मेक श्योर करो कि आपकी फॉर्म सही हो और चेस्ट अच्छे से ट्रेन हो रही हो। फॉर्म गलत है ना, ये आपको खुद भी समझ में आ जाता है। अगर आपके शोल्डर एंगेज हो रहे हैं चेस्ट की एक्सरसाइज पे ज़्यादा, तो गलत है फॉर्म। या आप बैक मार रहे हो और आपकी काफ्स में दर्द हो रहा है, तो भाई फॉर्म गलत ही है ना ऑब्वियसली। अरे 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 अगली एक्सरसाइज है हमारी इंक्लाइन डंबल प्रेस। बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है, इस मजा आ तरीके से जाता मारो प्यार से इसको, कंट्रोल फॉर्म के साथ, कोई मोमेंटम वगैरह कुछ नहीं लेना कहीं पे भी, कैसा भी। इसके 8 से 10 रेप मारो कंट्रोल फॉर्म में, बढ़िया। और इसका सब्स्टिट्यूट मैं बता दूं, अगर आप जिम वाले बंदे हो तो आप इंक्लाइन प्रेस मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रॉड ले लो भाई, डंबल उठा के बोर भी हो जाता है बंदा, तो शफल कर लो थोड़ा सा। बस देखो फॉर्म का ध्यान, एक बार आप नोटिस करो, फुल अप एंड देन फुल डाउन। आधे आधे रेप्स नहीं मारने, वो क्या मजाक नहीं करना है यहाँ पे। रेंज ऑफ मोशन है तो पूरा फायदा उठाओ। बढ़िया 8 से 10 रेप मारो, 3 सेट मारो और फिर आगे बढ़ो। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी होल्ड। कैसी होल्ड? ऐसी होल्ड। ये जो होता है ना कि अगर आपने आर्चर पुशअप कभी ट्राई करी है, तो एक वो स्ट्रेंथ की कमी सी रखती है इसी वाले मोशन में आके, तो ये होल्ड वो स्ट्रेंथ बढ़ाएगा आपकी। समझ जाओगे, करोगे ना, इसको होल्ड करना है मैक्स, जितना बस किए एक बार। जमीन पे बेसिकली फैल जाना है और हाथ पूरे स्प्रेड करने हैं। अब बढ़ते हैं ट्राइसेप की तरफ। पहली एक्सरसाइज आप ये ट्राई कर सकते हो, इसको एक्स पुशअप भी बोलते हैं, इसके अलग अलग नाम है फैंसी से। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा, वो सिर्फ देखने में अच्छी है और ये एक्सरसाइज जेन्युइनली अच्छी है। इसको बोलते हैं टाइगर बैंड पुशअप। ये हमने पहले भी बहुत चीज़ों में बताया आपको। इस तरीके से मारो, बैक वैक स्ट्रेट रखो, अपना 8 से 10 रेप खींच दो, उसके बाद थोड़ा घूमो फिरो, फिर पहुंचो अगले सेट की तरफ। लास्ट सेट और मार दो। जितनी एक्सरसाइज आपको बताई है सबके 3 सेट होने वाले हैं और सबके रेप रेंज 8 से 10 रहेंगी और सबकी फॉर्म सही रहेगी। जैसी फॉर्म आपको दिख रही थी ना, वैसी ही रखनी है। अब इसके बाद आप करोगे, गेस करो क्या करोगे। देखी देखी लग रही है ना ये, यही अब आपको करना है रशियन पुशअप। इसके 3 सेट मारने हैं आपको अच्छी फॉर्म के साथ। ट्राइसेप्स में तो आग लगाएगी और जो चेस्ट आपने ऑलरेडी ट्रेन करी है उसमें भी मजा आ जाएगा। अगर किसी को ये पुशअप नहीं आती है, आपको कंफ्यूजन हो रहा है कैसे होगी, तो आप ऊपर आई कार्ड में लिंक देख सकते हो एंड उसको फॉलो कर सकते हो। अब लास्ट एक्सरसाइज है हमारी ट्राइसेप की, वो है वेट्स में रिवर्स ट्राइसेप एक्सटेंशन।
उसको दोनों तरफ से करना है आपको। पहले एक हाथ से 8 से 10 रैप, फिर दूसरे हाथ से 8 से 10 रैप। दोनों हाथों वाली एक्सरसाइज इसलिए अवॉइड करो ट्राइसेप्स में, क्योंकि कई बार होता है कि आपकी जो स्ट्रॉन्गर ट्राइसेप है आप उससे ही सारा जोर लगा देते हो। पुशअप में तो आपने ऑलरेडी दोनों साथ में ही ट्रेन करी है ना, तो एक एक्सरसाइज कम से कम ऐसी हो जो आपकी यूनिलेटरल हो। और इसमें रेस्ट लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है यार, एक हाथ हमेशा रेस्ट पे रहता ही एक टाइम पे, तो जल्दी जल्दी शफल करो और जल्दी जल्दी अपने वर्कआउट खत्म करो। क्योंकि पहले लेफ्ट से मारा, फिर राइट से मारा, जब राइट से मार रहे हो तो लेफ्ट वाला रेस्ट पे, फिर जब लेफ्ट से ट्रेन करोगे तो राइट वाला रेस्ट पे। हाँ समझ गए समझ गए समझ गए। इसके आराम से 3 सेट मारो और वर्कआउट होता है आपका यहाँ खत्म। अब एक बोनस में मार सकते हो आप लोग मसल अप। बार के ऊपर जाओ, कुछ डिप्स मारो, चेस्ट ट्राइसेप के मजे ले लो। और भाई थोड़ा यार देख, जब सीखा है मसल अप तो क्यों ना मारूं, मैं तो मारूंगा हर वर्कआउट के बाद, हर वर्कआउट से पहले मारूंगा। अब जो इतना बड़ा वर्कआउट करा है, अंदर जाके देखे तो सही कुछ रिजल्ट आया या नहीं। ओए होए, मजा आ गया वैसे ना। तो यहाँ हमारा चेस्ट और ट्राइसेप का वर्कआउट होता है खत्म। अब हम मिलेंगे कल सेम टाइम। कल हम करने वाले हैं बैक एंड बाइसेप्स, जो है हमारा डे 2 वेट्स एंड कैलिस्थेनिक्स सीरीज का। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ये वीडियो चेक करो। ओके बाय।